सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, भी अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट कर देना। देखो क्वेश्चन है, बच्छावतों व सेठिया की हवेली। बच्छावतों व सेठिया की हवेली कहां पर स्थित है? और आज मैं सारे लिख करके लाया हूं। क्यों? क्योंकि आपको याद करवाना है। तो बै बच्छावतों की हवेली बै बीकानेर में, बै बच्छावतों की हवेली बै बीकानेर में। नथमल की हवेली सालिम और पटवों की हवेली जैसलमेर में है। नथमल, सालिम, पटवों की हवेली जैसलमेर। याद भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। जैसलमेर में 3 हवेली याद रख लो, नथमल, सालिम और पटवों की। बीकानेर सेठिया बच्छावतों की रामपुरिया गुलेच्छा हवेली बीकानेर में है। बागोर उदयपुर में, बागोर उदयपुर में। बागोर हवेली की विशेषता क्या है, यह आपको कमेंट करके बताना है। और एक, हवेलियों का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ? आज का क्वेश्चन अभी लिख देता हूं मैं। हवेलियों का निर्माण प्रश्न है किस शताब्दी में? मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दूंगा, लेकिन आपको बताना है किस शताब्दी में। चलो, बीकानेर में सेठिया बच्छावतों रामपुरिया गुलेच्छा, उदयपुर में बागोर, जोधपुर में पुष्य और लालचंद। जोधपुर में पुष्य और लालचंद हवेलियां हैं। फिर उसके बाद हवेली निर्माण में योगदान है सेठ और साहूकारों का। सेठ व साहूकारों का योगदान है, सेठ व साहूकारों का योगदान है। भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है शेखावाटी। भित्ति चित्रण के लिए शेखावाटी प्रसिद्ध है। तो झाला हवेली कोटा में है। हालांकि झालावाड़ झाला जालिम सिंह, लेकिन झाला हवेली कोटा में है। और राज्य में सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण शेखावाटी में हुआ था। कि सबसे ज्यादा हवेलियों का निर्माण कहां हुआ था? शेखावाटी में। जरूर याद रखना, सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण शेखावाटी में हुआ। हवेलियों व झरोखों का शहर है जैसलमेर। हवेलियों व झरोखों का शहर है जैसलमेर। गोयनका हवेली मंडावा झुंझुनू में है। गोयनका मंडावा में। दान चंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में है। दान चंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में। लड़ियों की हवेली मंडावा में, मंडावा झुंझुनू में। फिर आपसे पूछे ईश्वरदास मोदी झुंझुनू में। भगतों की बगोरिया हवेली, पोदार हवेली, ये सभी नवलगढ़ में है। ये सभी कहां हैं? नवलगढ़ में है। और नवलगढ़ कहां है? झुंझुनू में है। नवलगढ़ झुंझुनू में है। अब वापिस बताइए, आपसे पूछे कि हवेलियों झरोखों का शहर, तो जैसलमेर। हवेलियों के निर्माण में योगदान सेठ साहूकारों का। भित्ति चित्रण के लिए शेखावाटी। राज्य में सर्वाधिक हवेलियों के लिए शेखावाटी याद रखो। और झाला हवेली कोटा में याद रखो। झाला कोटा, कोटा झाला, झाला कोटा, याद हो जाएगा ना। उदयपुर में बागोर है, उदयपुर में बागोर है। और जोधपुर में 2 याद रखनी है, एक पुष्य हवेली, एक लालचंद डड्डा की हवेली। पुष्य और लालचंद डड्डा। लालचंद डड्डा फलोदी जोधपुर में है। लालचंद डड्डा फलोदी जोधपुर में याद रखो। अब देखो कि जैसलमेर में, एक और बात बता देता हूं, जितने लिखे हैं इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। इतने ही क्वेश्चन आते हैं हवेलियों पर, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसको पढ़ने के बाद अब आप एक काम करना, आई हुए क्वेश्चनों को उठाना, कोई भी बुकलेट हो, और देखना कि संजय सर ने हवेलियों करवाई थी, क्या कोई क्वेश्चन बाहर है? क्या नहीं है। अब देखो कि जैसलमेर में 3 हवेलियां याद रखनी है। नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली। कैसे याद करें? याद क्या रखना है? नथमल की, साली के, पट्टों की पड़ी जैसलमेर में। जैसलमेर में नथमल की, साली के, पट्टों की पड़ी। बीकानेर में 4 है, सेठिया बच्छावतों रामपुरिया गुलेच्छा। बहुत आसान है। सेठों का बच्चा रामपुरिये का गुच्छा बीकानेर में है। सेठों का बच्चा रामपुरियों का गुच्छा बीकानेर में है। सेठों का बच्चा रामपुरियों का गुच्छा बीकानेर में है। जोधपुर में पुष्य और लालचंद है। इधर गोयन का दानचंद से लड़ी थी, क्योंकि उसने ज्यादा दान दे दिया था।
झुंझुनू में गोयन का दानचंद से लड़ी थी। झुंझुनू में गोयन का दानचंद से लड़ी थी। नथमल की साली के याद हो गया होगा। और सेठों का बच्चा रामपुरिये वालों का गुच्छा कहां पर है? बीकानेर में है। बागोर उदयपुर में और गोयन का दानचंद से लड़ी झुंझुनू में। ईश्वर दास के भक्तों ने भगोरिया में पौधा लगाया। झुंझुनू में ईश्वर दास के भक्तों ने भगोरिया में पौधा लगा दिया झुंझुनू में। तो झुंझुनू में एक तो याद रखो, गोयन का दानचंद से लड़ी थी और ईश्वर दास के भक्तों ने भगोरिया में पौधा लगा दिया। याद करोगे तो रास्ते बहुत सारे मिलेंगे। जरूरी नहीं है जैसा मैंने बताया वैसा आपको याद हो, लेकिन आपको एक तरीका जरूर मिलेगा। आपको लगेगा कि बहुत आसान हो सकता है, बस आसान बनाना आपका काम है। और यदि आप संकल्प से जुड़े ऑनलाइन, तो मेरा ब्रह्मास्त्र कोर्स है रीट के बच्चों के लिए और शानदार जानदारी है। कोई ज्यादा फालतू बात नहीं कि टू दी पॉइंट बोला हूं इसके अंदर। बाकी एक बार विजिट करिए, सब टॉपिकों के पहले वीडियो देखिए एप्लीकेशन में संकल्प ऐप गंगानगर में, फिर आपको अच्छा लगे तो इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। और उसके अलावा एक तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, संकल्प ऐप गंगानगर को जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और CET के लिए भी नया बैच है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए टेस्ट सीरीज भी है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप ज्वाइन करिए, ऑफलाइन ऑनलाइन, लेकिन हमेशा संकल्प से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।